पागला गांव छोटा सा था। ये गांव अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी, जहां मॉडर्न लाइफ की चकाचौंध से दूर लोग अपनी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के साथ जीते थे। शांत, पीसफुल। यहाँ की हवा में एक अलग ही स्वीटनेस थी जो सबके दिल को छू जाती थी। हरी भरी हिल्स और फील्ड्स के बीच बसा यहाँ लाइफ स्लो गति से चलती थी। हर सुबह सनराइज के साथ गांव जागता और रात को मूनलाइट में सो जाता। गांव वाले, ज्यादातर फार्मर्स और आर्टिजन्स, नेचर के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनकी लाइफ का हर पार्ट नेचर से जुड़ा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल ट्री था, जिसकी ट्विस्टेड ब्रांचेस कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की ओर उठी हुई थीं। यह पेड़ गांव का सेंटर पॉइंट था, जहां लोग अपनी खुशियां और दुख शेयर करते थे। ये कोई ऑर्डिनरी पेड़ नहीं था, ये था भूत बाबा का घर। भूत बाबा, जिनकी स्टोरीज हर बच्चे ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी थी। कई जनरेशन से पागला गांव के लोग भूत बाबा की पूजा करते आ रहे थे। उनके लिए भूत बाबा सिर्फ एक स्पिरिट नहीं, बल्कि उनके लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट थे। उनका मानना था कि पेड़ में रहने वाली स्पिरिट उन्हें नुकसान से बचाती है। भूत बाबा की ब्लेसिंग से ही उनकी क्रॉप्स अच्छी होती थी और उनके घर सेफ रहते थे। हर शाम जैसे ही सनसेट होने लगता, गांव वाले पीपल ट्री के नीचे इकट्ठा होते थे। यह टाइम उनके लिए स्पेशल होता था, जब वे अपनी दिन भर की टायर्डनेस भूत बाबा को समर्पित करते थे। वो प्रेयर करते, अगरबत्ती जलाते और भूत बाबा से ब्लेसिंग्स मांगते। उनकी प्रेयर्स में एक अमेजिंग पावर होती थी, जो उनके दिलों को पीस देती थी। हवा में जेंडा की खुशबू और विस्परिंग प्रेयर्स की आवाज गूंजती रहती। यह सीन किसी ड्रीम से कम नहीं होता था। गांव वालों का मानना था कि भूत बाबा एक काइंड स्पिरिट थे। वे हमेशा उनकी रक्षा करते थे और उनके लाइफ को हैप्पी बनाते थे। वो उनके मिरेकल्स के किस्से सुनाते थे कि कैसे उन्होंने ड्राउट से उनकी क्रॉप्स को बचाया और कैसे उनकी ब्लेसिंग से गांव में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहती थी। आग से उनके घरों की रक्षा की और उनके फैमिलीज को सेफ रखा और उनकी इलनेसेस को ठीक किया। भूत बाबा की ब्लेसिंग से ही गांव में हेल्थ और हैप्पीनेस बनी रहती थी। गांव वालों का फेथ बहुत गहरा था, जो उनके लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट था। उनकी हर एक्टिविटी में भूत बाबा का आशीर्वाद शामिल होता था। एल्डर्स अक्सर यंग जनरेशन को भूत बाबा का डिसरिस्पेक्ट न करने की वार्निंग देते थे। वे उन्हें बताते थे कि भूत बाबा का रिस्पेक्ट करना उनके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वे उनके एंगर के बारे में बताते थे कि कैसे जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बैड कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। यह वार्निंग गांव के हर पर्सन के दिल में गहराई से बसी हुई थी। बच्चे ये स्टोरी सुनते हुए बड़े हुए, उनके दिल उस पावरफुल स्पिरिट के लिए वंडर और फियर के मिक्स से भरे हुए थे, जो एंशिएंट पीपल ट्री में रहती थी। ये पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। फहद, एक यंग लड़का जो हाल ही में पागला आया था, उसने इन स्टोरीज का मजाक उड़ाया। वो शहर से आया था, उसका माइंड मॉडर्न आइडियाज से भरा हुआ था और उसे सुपरस्टिशन से नफरत थी। फहद साइंस, लॉजिक और रीजन पर बिलीव करता था। उसे भूत बाबा में गांव वालों का ब्लाइंड फेथ बैकवर्ड और फूलिश लगता था। पेड़ में स्पिरिट कैसे हो सकती है? वह सार्कास्टिकली पूछता था। गोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बच्चों को डराने के लिए स्टोरीज हैं। फहद के डिसबिलीफ से गांव वाले सरप्राइज्ड थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, उनके लाइफ में भूत बाबा के इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उन मिरेकल्स की स्टोरीज शेयर की जिनकी उन्होंने खुद विटनेस थे, उम्मीद करते हुए कि वो उसे स्पिरिट की पावर के बारे में बिलीव दिला पाएंगे। लेकिन फहद अनबिलीवर ही रहा। उसने उनकी स्टोरीज को सिर्फ कोइंसिडेंस या उनकी इमेजिनेशन का रिजल्ट मानकर रिजेक्ट कर दिया। एक शाम जब गांव वाले अपनी डेली प्रेयर के लिए पीपल ट्री के नीचे इकट्ठा हुए, तो फहद ने कुछ करके दिखाने का डिसाइड किया। वह पेड़ के पास गया, उसके फेस पर स्mirk थी। गांव वाले सरप्राइज्ड और साइलेंटली देखते रहे। उनके दिल फियर और एंगर के मिक्स से जोर जोर से बीट रहे थे। वे जानते थे कि फहद हद पार कर रहा है, लेकिन वे उसे रोकने के लिए हेल्पलेस थे। भूत बाबा, फहद चिल्लाया। उसकी आवाज में सार्केज्म था। अगर आप सचमुच उतने ही पावरफुल हैं जितना ये लोग कहते हैं, तो आप खुद को क्यों नहीं दिखाते? फहद की आवाज में एक चैलेंज थी, एक ऐसा करेज जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शाइन थी, जैसे वह किसी इनविजिबल पावर को चैलेंज कर रहा हो। मुझे प्रूव करो कि आप हो। सभा पर साइलेंस छा गया। हवा हैवी हो गई, एक इनविजिबल एनर्जी से भर गई। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे।
उनकी आंखों में फियर और क्यूरियोसिटी का मिक्स था। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि फहद को रोके या उसे क्वाइट कराए। पीपल ट्री की पत्तियां स्ट्रेंजली रसल करने लगी। हालांकि विंड नहीं चल रही थी। गांव वालों ने अपनी सांसें रोक लीं। उनकी निगाहें फहद पर टिकी हुई थी। पेड़ की पत्तियों की रस्टलिंग ने सिचुएशन को और भी स्कैरी बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद फहद की चैलेंज का आंसर दे रहा हो। उन्होंने कभी किसी को इतनी ओपनली भूत बाबा को चैलेंज करते नहीं देखा था। फहद हंसा। उसकी हंसी शाम के साइलेंस में इको हुई। उसकी हंसी में एक अजीब सी इको थी जो गांव के हर कॉर्नर में सुनाई दे रही थी। गांव वाले और भी डर गए, लेकिन फहद के फेस पर कॉन्फिडेंस था। देखा, कुछ नहीं हुआ, उसने गांव वालों की ओर मुड़ते हुए कहा। यहाँ कोई भूत बाबा नहीं है, ये सब एक बड़ा लाई है। फहद ने अपने हाथ हवा में लहराए, जैसे वह किसी इनविजिबल पावर को रिजेक्ट कर रहा हो। गांव वाले साइलेंटली खड़े रहे। उनकी आंखों में डाउट और फियर का मिक्स था। वह जाने के लिए मुड़ा। उसके फेस पर एरोगेंस था, लेकिन जैसे ही उसने एक स्टेप बढ़ाया, वह स्टंबल खाकर गिर गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे पुश किया हो। फहद ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले शॉक्ड रह गए। उनकी आंखों में फियर और सरप्राइज था। फहद क्विकली उठ गया। उसका दिल तेज बीट रहा था। उसने नर्वसली चारों ओर देखा, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने फील किया कि उसकी हिम्मत अब उसे धोखा दे रही थी। उसने खुद को काल्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में फियर क्लियर था। उसे शिवर हुआ। एक मोमेंट के लिए फहद को डाउट हुआ। उसने एक प्रेजेंस फील की थी, कोल्ड और डेंजरस, जो उसे घेरे हुए थी। फहद ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन उसके हार्ट बीट उसे कुछ और ही बता रही थी। लेकिन उसने क्विकली उसे इग्नोर कर दिया, इसे अपनी इमेजिनेशन मानकर। वह स्टंबल खा गया था बस। घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने खुद को समझाया और गांव वालों की ओर देखा। वह जानता था कि उसे अब और भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि भूत बाबा की प्रेजेंस को डिनाई करना अब और डिफिकल्ट हो गया था। उस रात फहद को एक बैड ड्रीम आया। उसने ड्रीम देखा कि वह एक डार्क और स्केरी जंगल में फंस गया है। हवा में बैड स्मेल भरी हुई है। यह जंगल किसी स्केरी स्टोरी से निकला हुआ लग रहा था, जहां हर स्टेप पर डेंजर था। फहद ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। हर डायरेक्शन में केवल डार्कनेस और स्केरी साउंड्स थीं। पेड़ों की ब्रांचेस गांव के पीपल ट्री की तरह ट्विस्टेड और टेढ़ी मेढ़ी, कंकाल की उंगलियों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। ये ब्रांचेस जैसे उसे पकड़ने के लिए बढ़ रही थीं, और फहद को ऐसा फील हो रहा था कि वह किसी ट्रैप में फंस गया है। उसकी सांसें तेज हो गईं और हार्ट बीट बढ़ गईं। वह अपने चारों ओर विस्पर सुन सकता था। आवाजें स्लो, डेंजरस वॉइस में उसका नाम ले रही थीं। ये आवाजें जैसे उसकी सोल को चीर रही थीं, और हर विस्पर के साथ उसका फियर और बढ़ता जा रहा था। फहद ने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। फहद सडनली उठ गया। उसका दिल जोर से बीट रहा था। वह स्वेट से तरबतर था। उसका बॉडी फियर से कांप रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वह अपने रूम में था। फिर भी उस ड्रीम की हॉरर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने ड्रीम को फॉरगेट करने की कोशिश की, लेकिन फियर की फीलिंग बनी रही। वह जानता था कि यह सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन उसका माइंड इसे मानने को तैयार नहीं था। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता, वही स्कैरी सीन उसके सामने आ जाता। वह इस फीलिंग को दूर नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कि शैडोज में कोई ईविल चीज छिपी हुई है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हर एक्शन पर नजर रखी जा रही है। वह अपने रूम के कॉर्नर्स में छिपी हुई शैडोज को देखता रहा, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं दिखा। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, स्ट्रेंज घटनाएं जारी रहीं। हर रात कुछ न कुछ वियर्ड होता था, और फहद का फियर बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अपने ही घर में सेफ नहीं है। फहद रात में अपने घर में वियर्ड साउंड सुनता था। फ्लोरबोर्ड्स का क्रीकिंग, कर्टन्स का रस्टल, उसके रूम में आते हुए फुटस्टेप्स की साउंड। ये साउंड्स उसे क्रेजी कर रही थी, और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह अपनी आंखों के कॉर्नर्स में शैडोज हिलती हुई देखता था, किसी डार्क और डेंजरस चीज की ग्लिम्पसेस। ये शैडोज जैसे उसे बुला रही थी, और फहद को ऐसा फील हो रहा था कि वह किसी स्केरी चीज के क्लोज जा रहा है। उसे नींद आनी बंद हो गई। उसका माइंड वरी और मैडनेस से ग्रस्त हो गया। हर रात वह अवेक रहता, और हर स्मॉल साउंड उसे डराती रहती। उसकी स्लीप पूरी तरह से गायब हो गई थी, और वह दिन रात अवेक रहता।
फहद का बिहेवियर क्विकली अनस्टेबल हो गया। वह हर स्मॉल बात पर रिएक्ट करता और उसकी वरी बढ़ती जा रही थी। उसके फ्रेंड्स और फैमिली वाले भी उसकी इस हालत से परेशान हो गए थे। वह रिजर्व्ड हो गया और इरिटेबल हो गया, एंगर से भर गया। स्मॉल बातों पर वह एंग्री हो जाता और उसकी पेशेंस खत्म हो गई थी। उसका एंगर और इरिटेबिलिटी उसके रिलेशनशिप्स पर भी इफेक्ट डालने लगा था। उसने अपना केयर करना बंद कर दिया। उसकी अपीयरेंस मेसी हो गई। वह खुद को मिरर में देखता तो उसे एक टायर्ड और ब्रोकन इंसान नजर आता। उसकी हालत दिन ब दिन वर्स होती जा रही थी। वह रेस्टलेसनेस की कांस्टेंट फीलिंग से ग्रस्त था, एक ऐसा फीलिंग कि कुछ बहुत रॉन्ग हो रहा है। यह रेस्टलेसनेस उसे हर टाइम घेरे रहती और वह इससे छुटकारा पाने का कोई वे नहीं ढूंढ पा रहा था। फहद की लाइफ अब एक स्कैरी ड्रीम में बदल गई थी और वह इससे बाहर निकलने का वे नहीं देख पा रहा था।